बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो हमारी कायनात जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर नॉन मटेरियल सब्सटेंसेस हैं और मटेरियल सब्सटेंसेस हैं। जो नॉन मटेरियल सब्सटेंस है इसकी मिसाल है एनर्जी। एनर्जी को हम फील कर सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। तो इसमें इसकी एग्जांपल जो है ये साउंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। और केमिकल एनर्जी जो है इसको हम स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। इस तरह जो मटेरियल सब्सटेंसेस हैं इनका बकायदा डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनका डेफिनेट इनके वेट होता है और इसी तरह ये कोई ना कोई जगह भी घेरती हैं। तो अब इसकी मिसाल क्या है, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैटर को कि मैटर है क्या चीज। एनीथिंग आइदर देन एनर्जी, हर वो चीज जो एनर्जी के अलावा है, विच कैरी वेट जो वजन रखती है, एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और उसका कुछ हुजम होता है, इस कॉल्ड मैटर, उसको मैटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है चेयर है, टेबल है, बुक्स है, स्टोन है, बहुत सारी इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं इस तरह। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स ऑफ मैटर। इसकी टाइप्स क्या है? इसकी चार टाइप्स है मेन। गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है और प्लाज्मा। यहाँ पे हम तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड है। और यहाँ ये प्लाज्मा स्टेट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर वन, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक होते हैं, फासलों पे होते हैं। नंबर दो, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इनके दरमियान फोर्सेस देखी जाए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये बहुत ही वीक होती हैं कि आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं मॉलिक्यूल। तो थर्ड जो है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इजीली कंप्रेसिबल। गैसेस के मॉलिक्यूल आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखें सिलेंडर जो है इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल लिए गए हैं। अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए गैस को तो ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूलों को अगर प्रेशराइज कर दिया जाए तो ये गैस जो है ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। आगे दे हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम कम होता जाएगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर शहद का एक ड्रॉप पानी के अंदर फेंकें तो पानी के अंदर शहद का ड्रॉप जो है नीचे बैठ जाएगा। और इसी तरह अगर ऑयल का एक ड्रॉप पानी के अंदर फेंकें तो ऑयल का जो ड्रॉप है वो पानी के ऊपर तैरता नजर आएगा। इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहद है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है। और इसी तरह एक और एग्जांपल भी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बर्फ को पानी के अंदर फेंका जाए तो बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती नजर आती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बर्फ है उसकी डेंसिटी जो है ये कम है और वाटर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। इसी तरह गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। गैसेस की ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इनकी शेप होती है। तो ये थी गैसेस की प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि माया की खसूसियत क्या है। तो पहला पॉइंट जो है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड। इसके मॉलिक्यूल बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मूव रैंडमली। इनके मॉलिक्यूल जो है आसानी के साथ रैंडमली मूव करते हैं। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। यानी इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो गैसेस की निस्बत ज्यादा होती हैं। लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई गई है, तो यहाँ पे देखें कि पानी लिया गया, अगर इसको हम मजीद हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो लिक्विड हैव हायर डेंसिटी देन द गैसेस। तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो गैसेस की निस्बत हमेशा ही ज्यादा होती है। इसी तरह आखिरी जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। तो सॉलिड की हम खसूसियत भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो एक डेफिनेट शेप होती है और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं।
स्ट्रॉन्गली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि ये आसानी से टूटती नहीं है। सॉलिड पार्टिकल्स आर रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, तो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं कि हम इनको आसानी से जुदा नहीं कर सकते, इनको हिला नहीं सकते। तो दे हैव इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये मजीद कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो है ये लिक्विड और गैसेस की निस्बत बहुत ही ज्यादा होती है। इन क्रिस्टल सॉलिड, अगर हम क्रिस्टल सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल डिजाइंड एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, तो पार्टिकल्स एक डिजाइन की शक्ल के अंदर होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स पाई जाती है। इसकी एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो हम घर में नमक खाते हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी केयर करें इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज।